एपी सिंह के मेरी कार्रवाई पे, डिफेमेशन पे, इसके बर्तन घर के नहीं बिक जाएं तो कहना। इसको अब पता चलेगा किस वकील से पंगा लिया तूने। तेरा पाला पड़ा किसी वकील से, तेरे को जवाब देने वाला नहीं था। तेरी आदत खराब हो गई थी निर्भया कांड से। तू समझ रहा था कि भारत में कोई वकील है ही नहीं तेरे मुकाबले का। 10 करोड़ का लीगल नोटिस दे रहा हूँ एपी सिंह को। बेटा बर्तन तक बेचने की तैयारी करा दूंगा तेरी मैं। ये लो 10 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस। मैं मुझे आतंकवादी से संबंधित कहने पर, मेरी रेपुटेशन का हास करने पर, एपी सिंह के मेरी कार्रवाई पे, डिफेमेशन पे, इसके बर्तन घर के नहीं बिक जाएं तो कहना। इसको अब पता चलेगा किस वकील से पंगा लिया तूने। ये समझता नहीं ना। ये जो निर्भया कांड में वो हमारी बहन, एक शरीफ बहन थी एडवोकेट सीमा कुशवाहा, ये सबको उस शरीफ की तरह सोच रहा है। इसका मुकाबला मेरे से है, मोमिन मलिक से मुकाबला है। इसको पता नहीं था कि कहाँ पंगा ले रहा है तू। मोमिन जी, आप पे एपी सिंह जी ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। आपके बैंक डिटेल्स, आपकी कॉल डिटेल्स को ट्रेस करने की भी वो गुहार लगा रहे हैं। वहीं आप पर सनातन का अपमान करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। सबसे पहली बात तो अब मैं सनातन पे कहता हूँ, सनातन धर्म सम्मानित धर्म है। हमेशा मैंने कहा है, आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो, सनातन धर्म गलत बात से रोकता है और अच्छाई सिखाता है। सनातन धर्म अच्छाई की तरफ लेके जाता है और 100 खूबियाँ सनातन धर्म है। मैंने कभी सनातन धर्म के खिलाफ नहीं बोला। आप देखेंगे कि अगर मैं सनातन धर्म के खिलाफ होता तो मैं मुसलमान हूँ, एक मोमडन वकील हूँ, लेकिन मेरे चैम्बर में आप देखेंगे कि हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। मैं आपको दिखा दूँ तो मैं सनातन का, ये देखिए यहाँ पर रोज जोत जलती है और ये हनुमान जी का मंदिर, मैं मोमडन वकील हूँ, लेकिन मेरे चैम्बर में हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है। और कोई भी हम यहाँ पर इस प्रकार का नहीं है कि हम धर्म से भेदभाव करते हो। दिखाना चाहूँगा कि जो पेन मोमिन मलिक जी इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर भी बाबा भीम साहब अम्बेडकर जी की, बाबा भीमराव अम्बेडकर यहाँ दिल में बसते हैं मोमिन मलिक के। ये क्या समझे एपी सिंह, इसको क्या पता। मोमिन जी, वही अगर बात करें, वो एपी सिंह जी ये भी कहते हैं कि हवाला का पैसा आ रहा है मोमिन मलिक के पास, उनके बैंक डिटेल्स चेक करवाइए, उनके कॉल डिटेल्स चेक कराइए। अबे भाई तेरा जीजा होगा गुलाम हैदर, कागजों में वो सीमा तेरी बहन है, और डॉक्यूमेंट्री में भी और असलियत में भी सीमा का पति, लीगल पति जो है वो गुलाम हैदर है। तेरा जीजा होगा गुलाम हैदर। या तू ज़बरदस्ती बना रहा है, फर्जी जीजा बना रहा है सचिन को, तो तू अपने जीजा को मान या तो सचिन को देगा क्योंकि वो फर्जी जीजा है, या तू अपने जीजा को मान गुलाम हैदर को देगा, वो भारत में आ रहा है। उसके लिए धोती कुर्ता वगैरह सब सिलवा के रखना और मान भी बढ़िया सा देना। तू करे ना अरेस्ट करा दे, तेरी माँ ने दूध नहीं पिया बेटा, तू अरेस्ट करा दे। और करा दे तो हम बैठे हैं यहाँ। अगर तू अरेस्ट करा, मैं तो चाहता हूँ तू अरेस्ट करा दे। अगर तू अरेस्ट करा देगा तो हम वहीं सीमा हैदर के बराबर में ही भाई साहब मकान लेके देंगे, वहीं रखेंगे उसको वहीं रखेंगे। तुम्हारी छाती पे मूंग दड़ेंगे बेटा। करा तू करा तो अरेस्ट, हम तो चाहते हैं तू अरेस्ट कराए। और सुन, हवाला के पैसे की बात, ये मान तूने दिया होगा उनको। मैं तेरा जीजा नहीं हूँ जो तूने पैसे के लिए मान दिया है, जो तू मुझे पैसे का हिसाब मांग रहा है। मेरी मेहनत की कमाई है, ईमानदारी की कमाई है। अगर 100 रुपये कमाता हूँ तो 70 रुपये मैं विधवाओं पे, नाबालिग बच्चों पे जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, और जिनकी ऐसी संतानों पे जिनका पिता नहीं है, जिनकी माता मर चुकी है, जिनके फादर मर चुके हैं, जो लोग पैरों से मोहताज हैं, लंगड़े हैं, दिव्यांग हैं, हैंडीकैप्ड है, ऐसे लोगों पे मैं 70% पैसा खर्च करता हूँ। अपनी गांव माताओं पे जो आवारा गाँवें घूमती हैं, गौशाला खोली हुई है 10 एकड़ के अंदर, हाईवे के ऊपर। 1 एकड़ की कीमत 10 करोड़ रुपए है। 10 एकड़ में गौशाला खोली हुई है श्रीमान जी, और किसी से चंदा नहीं लेता। दूसरी बात, ये मैं 100 रुपये अगर कमाता हूँ तो 70 रुपये मैं गरीब लोगों पे खर्च करता हूँ, 30% अपने खर्च करता हूँ। और रही मेरे अकाउंट की बात, तो मेरे पास तो ये मान के चल, अगर तेरे को खुश होना है तो तेरे को बता दूँ, पता नहीं कितना पैसा है, कितने ट्रक भर जाएंगे और पता नहीं कितनी गाड़ियाँ भर जाएंगी। चाहिए तेरे को? आजा तेरे को भी दे दूँ मैं। तो क्या आ जाना। क्या अरे भाई एपी सिंह से डर के तो नहीं? अरे एपी सिंह बेटा, तेरी उम्र बड़ी है, कोई बात नहीं। अब तक तू शराफत देखी थी तूने मेरी, अब तेरा पाला पड़ा किसी वकील से, तेरे को जवाब देने वाला नहीं था। तेरी आदत खराब हो गई थी निर्भया कांड से। तू समझ रहा था कि भारत में कोई वकील है ही नहीं तेरे मुकाबले का। बेटा अभी आ, मुकाबला हमारे से है। आजा, मैं तेरे को कई ट्रक देता हूँ पैसे के। चाहिए तेरे को? आ, अपने अकाउंट से भर के दूंगा। आजा, कमी है तेरे पास? तू कह रहा ईडी जांच करेगी, ये जांच करेगी, वो करेगी। अरे बेटा तू मेरी कार्रवाई से बच ले।
दे रहा हूँ ना आज तुझे दे रहा हूँ नोटिस। वो तुझे बता दूंगा कैसा नोटिस आ रहा है। आज कर रहा हूँ तेरी कार्रवाई। तेरे घर के बर्तन बिक जाएंगे बेटा, कभी और चक्कर में हूँ। घर के बर्तन बेच के तू कंपनसेशन पूरा नहीं कर सकेगा। वो मोमिन मलिक की डेपुटेशन है। ये इतना एग्रेशन क्यों? देखिए, इतना एग्रेशन तो कोई आपको ये कह दे कि आप आतंकवादी हो, किसी को भी कोई ये कह दे 1 मिनट में प्रहार कर दे, तो एग्रेशन तो आएगा भाई। और वो ये चाहता है कि एग्रेशन आए, और यही चाहता है कि वो केस वापस कर ले। ऐसा नहीं होगा। मैंने समाज के अंदर गरीब लोगों की लड़ाई लड़ी है, अपनी रेपुटेशन को बनाया है। किस हिसाब से कह रहा है मैं आतंकवादी हूँ? मेरा जन्म भारत के का वो हर व्यक्ति जिसका भारत में जन्म हुआ है, उसका इस मातृभूमि पे जन्म ही उसका सर्टिफिकेट है ईमानदारी का, वफादारी का। उसको अलग से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। और ये होता कौन है? तू है कौन भाई? तू है कौन? तुझे सारी दुनिया जानती है निर्भया कांड से। बच्चा बच्चा जानता है, देश की जनता जानती है, देश की सरकारें जानती है। तूने फांसी से बचाने की कोशिश की निर्भया। वो बेटी तुम्हारी बेटी, वो हमारी बेटी, वो समाज की बेटी, वो दुनिया की बेटी, हमारे भारत की बेटी थी। वो समझ नहीं आया था तुझे? तू वहाँ पर खड़ा हुआ था। तुझे कौन नहीं जानता? देश को गुमराह करना, देश को कानून से गलत रिप्रेजेंटेशन करना, वो तुम्हारा शौक है, हमारा शौक नहीं है। हमें आतंकवादी बोलोगे, तेरे घर के बर्तन बिकवा देंगे भाई साहब। हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, और कर रहे हैं। और आपको जल्दी पता चलेगा कि कानूनी कार्रवाई क्या चीज़ होती है। आप होते कौन हो सर्टिफिकेट देने वाले? आप हैं कौन भाई? मोमिन सर, निर्भया के केस की बात आ रही है, तो एक केस आपने भी लड़ा था ऐसा, जिसमें आपने एक रेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए काम किया था। ये जैसा कि निर्भया कांड हुआ था, उस निर्भया कांड में आपको यकीन नहीं होगा, उस टाइम केजरीवाल भी सोशल एक्टिविस्ट था, हम भी थे, क्योंकि हम सर्वजीत केस से जुड़े हुए थे। मैंने 2.5 लाख लोगों के इस रेप के खिलाफ सिग्नेचर अभियान दिल्ली में चलाए थे। 2.5 लाख लोगों के मैंने रात दिन वहाँ खड़ा होकर सिग्नेचर अभियान उन्होंने रिमार्क्स के साथ चलाए थे। ऐसा बड़ा हमने काम किया था। और उसी प्रकार का ये कांड हुआ 2017 में सोनीपत के अंदर, कालूपुर गैंग रेप एंड मर्डर। एक बेटी थी हमारी, उस बेटी को वहाँ से उठा करके रोहतक ले जाया गया, पार्सना सिटी में। उसके साथ गैंग रेप किया गया, गाड़ी में भी किया गया, और वहाँ ले जाकर भी गैंग रेप किया गया। और उसके शरीर के पार्ट्स को पत्थरों द्वारा, रोड द्वारा इस प्रकार से डिस्ट्रॉय कर दिया कि 3-4 दिन में उसकी डेड बॉडी मिली। और उसकी नाभि से नीचे का शरीर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। इतनी बुरी उसकी हालत हो गई थी। उसकी सलवार से उसको पहचाना गया था। और 2 ही भाई बहन थे। बाद में उसका भाई गवाह बना उस केस में, लोग पकड़े गए उसके अंदर। और उसके भाई, क्योंकि उसका भाई गवाह था, मुख्य गवाह था जब वो चली थी लड़की, तो उसके भाई का भी मर्डर कर दिया गया। वो केस, वो दलित की बेटी थी, वो केस मैंने लड़ा। 17 लाख रुपए मैंने उस परिवार को सरकार से मुआवजा दिलवाया। और उनको धमकियां थी। मैंने सोनीपत का उनका घर छुड़ा करके पानीपत में उनको सेट किया, यहाँ मकान दिलाया। और 5 साल तक वो मुकदमा लड़ा। 5 जजेस बदले गए, 174 उसके अंदर पेशियां लगी, और 54 से ज़्यादा उसके अंदर गवाह हुए। और रिजल्ट क्या हुआ? दोनों लोगों को मैंने फांसी के ऑर्डर 20/12/2023 को फांसी के ऑर्डर करवाए। वो है मोमिन मलिक। और जब वो मुझे फीस देने के लिए आए तो मैंने उनको मना कर दिया, मुझे कोई फीस नहीं चाहिए। ये तुम्हारी बेटी नहीं थी, ये हमारे हरियाणा की बेटी थी, हमारे देश की बेटी थी, ये हमारी बेटी थी। तो वो ज़बरदस्ती करने लगी कि हम तो फीस देंगे। तो मैंने कहा, अगर आप, मुझे पता था मुझे लेनी नहीं थी, मैंने कहा अगर आप फीस देना चाहते हो तो मुझे 1 पैसा दे दो। वो मैंने इसलिए कहा था कि मेरी 1 पैसा फीस है, क्योंकि दुनिया में सबसे कम फीस लेने वाला मैं वकील हूँ। क्योंकि मैंने कहा 1 पैसा दे दो, तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें 2 दिन का समय दो। वो 1 पैसा पता नहीं कहाँ से लेके आए, कितने सुनार उन्होंने छान मारे, और उन्होंने वो 1 पैसा मुझे 5 साल मुकदमा लड़ने पर दिया। लेकिन वो 1 पैसा मेरे लिए कई करोड़ से ज़्यादा कीमत रखता है, क्योंकि मैंने एक निर्भया कांड जैसी बेटी को इंसाफ दिलाया। और आप देखेंगे, अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि ये वो 1 पैसा जो 24 घंटे मेरे पर्स में रहता है। ये देखिए आप, 1 पैसे की फीस मोमिन मलिक ने ली है, और आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो हवाले का। शर्म आनी चाहिए आपको। आपके खिलाफ कर रहा ना लीगल कार्रवाई। ये 1 पैसा, आप लाखों रुपए लेते हो उनको बचाने के लिए। रेप पीड़ितों, जो रेप पीड़ित थी उनके खिलाफ जो रेपिस्ट थे, और हम जिस बहन के साथ रेप और मर्डर किया उनको फांसी के हमने ऑर्डर करवाए, उसके लिए हमने 1 पैसा लिया। ये फ़र्क है आप मेरे में। हम आपकी तरह
आप सवाल करो ए, आप जवाब दोगे जेड, आपसे जेड पूछा जाएगा, आप पहुंच जाओगे प्रधानमंत्री के पास। आपसे कानून की बात करेंगे, कोर्ट की बात करेंगे, धारा की बात करेंगे, नोटिस की बात करेंगे, आप मंदिर पे चले जाओगे। आप पाकिस्तान में जुल्म हो रहा, अरे पाकिस्तान में जुल्म हो रहा तो हमारी जिम्मेदारी है क्या? वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी है या तेरी एपी सिंह की जिम्मेदारी है क्या? किसकी जिम्मेदारी है? अरे बात मियाँ बीबी की हो रही है। गुलाम हैदर उसका पति है, वो उसकी वाइफ है, मियाँ बीबी का झगड़ा है। वो वहाँ से कैसे आई? नाराज होके आई, लड़ झगड़ के आई या धोखा दे के आई? वो मियाँ बीबी का। अगर कल को सीमा हैदर कहने लगे मैं जाऊँगी तो तू क्या करेगा भाई? क्या करेगा? और कल को अगर ये कोई जासूस निकल जाए, कुछ निकल जाए तो दुनिया तेरे मुंह पे थूकेगी। क्या करेगा तू? तू होता कौन है बे? उंगली उठाने वाला है कौन तू? देखिए मैं एक दिन पहले उसके लिए दुआ करा रहा हूँ, इसको शर्म आनी चाहिए। किस चीज़ की दुआ? अरे वो हमारे एक दोस्त हैं, वो सऊदी अरब में लाइव मुझे मक्का मदीना में वो गए हुए थे, लाइव मुझे दर्शन करा रहे थे। तो वो कहने लगे कि क्या क्या आप दुआ कराना चाहते हो? मैंने कहा मैं एपी सिंह के हमारा वकील भाई है, उसके लिए दुआ कराना चाहता हूँ। उसकी बुद्धि, परमात्मा बुद्धि दे दे, उसको सद्बुद्धि आ जाए, रास्ते से लौट जाए। सीमा के लिए भी मैंने दुआ करवाई, चलो सद्बुद्धि आ जाए, ठीक हो जाए। और ये हमें आतंकवादी बता रहा है। अगर हम आतंकवादी होते, आप ये लगाओ कि 2 महीने से ये केस मेरे पास है। अगर किसी पार्टी के सामने, कोई एक पार्टी है, उसके सामने अगली पार्टी आतंकवादी है, तो क्या 2 महीने तक वो आतंकवादी कोर्ट के थ्रू आएगा या गल लेके आएगा? ये बताओ। अगर आतंकवादी होता तो इसका तो कभी का राम राम सत हो जाता। अगर आतंकवादी होता तो मोमिन साहब, आप इसका नहीं, जो इसके हिमायती है उनका भी राम राम सत हो जाता। लेकिन हम तो शरीफ आदमी है, वकील है, हमारा काम है, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कोर्ट में जा रहे हैं। आतंकवादी का कोर्ट में पिटीशन फाइल करेगा क्या? अब जनाब मैं बहुत बड़ा आतंकवादी हूँ और आया हूँ, ये मेरी पिटीशन स्वीकार कर लो। आतंकवादी कभी देश में, दुनिया में पिटीशन फाइल करता देखा है क्या? मोमिन साहब, हम बात को थोड़ा कंक्लूज़न की ओर ले जाते हैं। अब मतलब शॉर्ट के अंदर मैं चाहूँगा कि आप क्या रिप्लाई देना चाहते हैं? जो आरोप लगाए हैं एपी सिंह ने कि आपको आतंकवादी कहा, आतंकवादियों से साठगांठ कही, आपके साथ मतलब आपके बैंक बैलेंसेस, आपके कॉल डिटेल्स ट्रेस कराने की बात की गई है, साइबर टेररिज्म। कॉल डिटेल की क्या बात है? कॉल डिटेल तो मैं करता हूँ, वकील हूँ मैं, मेरे पास दुनिया भर के मुकदमे हैं, समझौता ब्लास्ट के लोगों के और भी कई मुकदमे हैं। कॉल आती हैं जाती है, मैं खुद कह रहा हूँ, पता नहीं एजेंसीज को, सबको पता है। ये एक बात और क्योंकि आपसे भी जब शुरू में बात हुई थी, आप भी ये कहते थे कि हमारी सिंपल सी लड़ाई है, बच्चे दे रहे हैं, हम चले जाएंगे आराम से। अब ये बात इतनी तलखी कैसे बढ़ती जा रही है? ये बात एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। देखिए, ये पाकिस्तान से आई इलीगल आई महिला को बहन बनाता है। कश्मीरी गेट पे कितने हमारे हिंदू भाई हैं, कितनी हमारी हिंदू बहनें हैं जो धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर के आई हैं। उनका क्लेम है कि हम धार्मिक प्रताड़ना का शिकार हुई हैं। वो बेचारे वहाँ जमुना किनारे बैठे हुए हैं, जमुना भर जाती है तो सड़क पर आके बैठ जाते हैं। आज तक ये वहाँ गया, उन बहनों के पास गया कि मैं वकील हूँ, मैं तुम्हें भारत की नागरिकता दिलाने के लिए मैं फ्री में तुम्हारे लिए काम करूँगा या मैं तुम्हारी लीगल मदद करूँगा? वहाँ गया? ये मुसलमानी तो इसको इतनी प्यारी है, क्या वजह है? क्या वजह है? एक भारत की सीमाओं में घुसी हुई इलीगल तरीके से मुसलमानी जो बिना तलाक के भारत में आ गई, वो तो इतनी प्यारी है इसको। और जो हमारी हिंदू बहनें हैं जो वहाँ धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर आई हैं, उनके बच्चे हैं, उनके बुजुर्ग हैं, उनके पति है, उनका परिवार है, वो हिंदू बहनें वहाँ सड़कों पर पड़ी हुई हैं। आज तक गया उसके पास? बताओ गया है क्या? और आप कह रहे हो ना ये कि इसने क्या किया है, क्या कर रहे हैं? ये लीजिए 10 करोड़ का लीगल नोटिस दे रहा हूँ एपी सिंह को। बेटा बर्तन तक बेचने की तैयारी करा दूंगा तेरी मैं। ये लो 10 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस। मैं मुझे आतंकवादी से संबंधित कहने पर, मेरी रेपुटेशन का हास करने पर और हवाला जैसी गलत अफवाह फैलाने कर मेरी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल छवि को खराब करने पर आज मैं डॉक्टर एपी सिंह को और सचिन मीना को और सीमा हैदर को 10-10 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस दे रहा हूं। बेटा बर्तन बिछवा दूंगा तेरे, तुझे पता लग जाएगा कैसे किसी के रेपुटेशन का हास करते हैं। तेरे में दम है ना तो इकट्ठे कर लेना। अब ये 10 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस दे रहा हूं मैं, इनको पता लग जाएगा। और इसके खिलाफ 7 दिन के अंदर अंदर या तो दुनिया के सामने हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगे मोमिन मलिक से और अपनी गलती का एहसास कराए, वरना तो 10 करोड़ रुपए हर्जाने के रूप में देने के लिए तैयार हो जाए। और नहीं देगा तो फिर हम आपको बताएंगे कि कानूनी कार्रवाई क्या होती है और कैसे दिया जाता है। ये मैं आपको दे रहा हूँ 10 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस। इंतजार करना, ये मेल से भी आएगा। और अपनी माँ की औलाद, अपने बाप की औलाद है ना,
तो बेटा इसको इनकार मत करना, इस लीगल नोटिस को ले लेना, डाक से आएगा ये, उस पर इनकारी मत लिखना कि लेने से इनकार कर दिया, दरवाजे पर ताला मिला, 50-100 रुपये दे करके इसको गुमराह मत करना। तेरे में दम है ना, तू वकील है और अपने खानदान की असल औलाद है ना, तो इस लीगल नोटिस को ले लेना, तेरे में दम है तो, और इसका जवाब दे देना अगर तू वकील है तो। चैलेंज है तेरे को खुला, जा। यानी कि जिस तरीके से ये जो प्रेम कहानी थी, जो लड़ाई थी सीमा और गुलाम हैदर के बीच में थी, सीमा, गुलाम हैदर और सचिन के बीच में थी, अब ये लड़ाई केवल इन तीनों के बीच में नहीं रह गई, क्योंकि इनके वकील भी इनके साथ थे, इनके वकील इनका पक्ष रख रहे थे। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी दास्तान बढ़ती गई, अब जिस तरीके से आरोप AP सिंह ने मोमिन मलिक पर लगाए हैं, निश्चित तौर पर मोमिन मलिक ने उनका जवाब तो देना था। अब ये लड़ाई दो वकीलों के बीच में भी आमने सामने की हो गई है। अब देखते हैं कि इसका क्या अंजाम आता है और इस पूरे प्रकरण पर न्यायालय क्या करती है। अब ये लड़ाई सीमा, सचिन और गुलाम हैदर के साथ साथ मोमिन मलिक वर्सेस AP सिंह भी हो गई है। फिलहाल के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।